लाउड स्पीकर इसलिए लगाया जाता है कि जिन लोगों के पास नवाज की आवाजें नहीं जाएगी। विरोधी करे कि अजान के शब्दों से दिक्कत है सर। किस लिए बोला सुधांशु त्रिवेदी? राज्यसभा में सदस्य बनने का पैमाना क्या है? यही तो है, यही नफरती चिंटू है। बता दो, गोबर पात्रा राष्ट्रीय जोकर, उसको आईटीडीसी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? ओएनजीसी में डायरेक्टर क्यों बनाया गया? ये ना पुई पुई पुई, इतना 10 रुपया देंगे बच्चा को, वही बच्चा पुई पुई करेगा। आजान क्यों पढ़ा जाता है पहले समझो। 5 वक्त का नमाज अगर हमारे मुस्लिम भाई पढ़ते, उससे किसी को एतराज नहीं है। देखिए, धर्म कोई भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और जिस तरीके से किसी भी धर्म का शोभा यात्रा और झांकी जो निकाला जाता है, वो इसलिए धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विनाश के लिए नहीं। जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर वे एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है। पंडित जी, आपको दिक्कत नहीं हो रहा अजान से? मतलब लाउड स्पीकर से अजान हो रहा है। दिक्कत आजान क्यों पढ़ा जाता है पहले समझो। 5 वक्त का नमाज अगर हमारे मुस्लिम भाई पढ़ते, उससे किसी को एतराज नहीं है, समझो। भाजपा पे एतराज है ना? एतराज किसको है? सुधांशु त्रिवेदी करे कि अजान के शब्दों से दिक्कत है सर। किस लिए बोला सुधांशु त्रिवेदी? राज्यसभा में सदस्य बनने का पैमाना क्या है? यही तो है, यही नफरती चिंटू है। बता दो, गोबर पात्रा राष्ट्रीय जोकर, उसको आईटीडीसी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? ओएनजीसी में डायरेक्टर क्यों बनाया गया? ये ना पुई पुई पुई, इतना 10 रुपया देंगे बच्चा को, वही बच्चा पुई पुई करेगा। इतना बड़ा जोकर। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जाना चाहते हैं क्या? विरोध कर रहे हैं। इस देश के हो गद्दारों, जैसे बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की, सावरकर की नजायज औलादों, तुम लोग भी आज देश में ऐसा ही करना चाहते हो। यह तो अच्छा था कि जब रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई किए, बंदरों को लेकर गए, आप जैसे पत्रकारों को लेकर नहीं गए, नहीं तो सोने की लंका देखकर उसी का गुणगान गा रहा होता रावण का। बेशर्मो, शर्म करो। देश की स्थिति क्या है? वर्ल्ड में देश की स्थिति क्या है, मैं यही पूछ रहा हूँ। अरे ये भीड़, खैर वही बात, ये मैं नहीं कह रहा। सुनो, दलाली भरवागिरी वाला बात मत करो, पहले सुनो। अच्छा, अभी सुना पहले। प्रभु चावला के साथ इंटरव्यू दिया था, है हिम्मत, माँ का दूध पियो, छठी रात की दूध याद आ जाएगी, पतलून गीली हो जाएगी, जाके मोदी जी से पूछोगे तो। मोदी जी का वीडियो लीक कर रहे हैं अब। फिर मैं कर रहा हूँ। जितनी बातें 2014 से पहले मोदी जी ने, जादू का छड़ी था, ऐसे हिलाता, अलाउद्दीन का चिराग था, जलाता, और सारी दुनिया का समस्या का समाधान था। आज खुद भारत के लिए सरदर्द बन गया, उससे सवाल नहीं पूछते हो? है हिम्मत? चलो दिन दयाल पर। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, भरवो, शर्म करो देश को। अरे सुनो, फर्क सरकार फिर से आ गई ना कहाँ? जनता साथ है। उत्तर प्रदेश में। कभी अपने पापा के पूतने दे, तिबी तला ईवीएम तो दाइब है, ईवीएम कहाँ है? कौन है सड़क पर आ रहा है? प्रतिदिन बोलते, आप जैसे लोगों ने दिखाना बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का काम था सरकार से सवाल पूछना, चुनाव आयोग से सवाल पूछना कि 20 लाख ईवीएम कहाँ है। हार पचा अरे खैर वही बात, शर्म ही नहीं है। अरे देखो, लाजू मरे ढिठू जिए। आप लोग एगोता थेथर, एगोता थुथुर, एगोता महाथुथुर। आप पत्रकारों की भूमिका महाथुथुर जैसा है, कभी सवाल नहीं पूछते। अरे सुनो पहले बात, सुनो, अरे कैसे नहीं सवाल? एक बात बताओ, विनोद राय कहाँ है? अरे विनोद राय फर्जी जो घोटाला निकाला था, उस विनोद राय के बारे में सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा कि अन्ना हजारे कहाँ हैं? जन लोकपाल लागू हुआ, रुपया के बराबर डॉलर हुआ, 35,000 करोड़ को आसामी, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, भू माफिया कैसे हो गया? आपने सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा अमिताभ बच्चन से कि लोन पर अब साइकिलों नहीं ले पाएगा आदमी, तब उसका बात नहीं पूछोगे? योजना मिल रहा है, सिलेंडर फ्री में मिल रहा है। अच्छा, हो गया, हो गया। क्या और कुछ बोलोगे? आप लोगों ने, जैसे मछलियों को चारा डाला जाता है और मछली को फंसाया जाता है, 5 किलो अनाज के नाम पर लौंडा पचीसी का नाच दिखाकर, अल्लाह रुदल का नाच दिखाकर जो हिंदुस्तान की आवाम को आपने बेवकूफ बनाया। आप एक बात बताओ, 80 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगने लग गया। सोचो कि हमारे देश की कितनी दुर्गति हो गई। आपको नहीं दिखता? भाजपा के साथ है ना, तभी तो जीता। कौन है भाजपा के साथ? जनता। हम क्या हैं? पहले महंगाई। अरे बेवकूफो, अरे बेशर्मो, किसके पास जा रहे हो? भाजपा कार्यालय का ही प्रोपेगेंडा दिखाओगे तो आपको कहाँ दिखेगा? भगवा चश्मा पहन रखे हो, मोदियाबिंद हो रखा है आपको। आप जाओ लोगों के घरों में जाके आप इंक्वायरी करो, पता चलेगा। आप नहीं दिखोगे। आप शोभा यात्रा निकाला गया, किस तरह से देख रहे हैं आप?
मुजफ्फरपुर आप ही घर के बगल में मस्जिद पे झंडा फहरा दिया गया भगवा। देखिए, धर्म कोई भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और जिस तरीके से किसी भी धर्म का शोभा यात्रा और झांकी जो निकाला जाता है वो इसलिए धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विनाश के लिए नहीं। जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है, जिससे देश को सोचने और समझने की जरूरत है। सर, कर्नाटक में तो अब अजान नापने के लिए मशीन भी लगा दिया जाएगा, बोला बिल्कुल हो रहा है सर। अरे सुनो ना, सुन क्यों नहीं रहे? 1925 में लाउड स्पीकर बना, तो क्या मंदिर में भजन नहीं होते थे 1925 से पहले? क्या 1925 से पहले मस्जिदों में अजान नहीं होते थे? फिर कुरान में लिखा हुआ है कि आप जिस देश में रहते हैं, समझिए, जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को पालन करना। मस्जिदों में, कई मस्जिदों में शरारती तत्वों के लोग या मंदिरों में फुल साउंड में बजा देते हैं, लोगों को उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण का सामना कर। अरे सुने रे, मानते आपके मानने से कुछ होगा? हम जो कह रहे हैं सुन तो लो, लाउड, लेकिन अरे सुन तो लो यार, लेकिन आप उसको देखिए कम आवाज में भी बजा सकते, जरूरी नहीं है कि फुल साउंड में ही। और 24 घंटा जैसे जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, नमाज की प्रक्रिया चलती है, समझिए। और देश के कानून के हिसाब से हर धर्म के लोगों को फॉलो करना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलबी लोग हैं, नफरती लोग हैं, जो सिर्फ नफरत के नाम पर सत्ता में आना चाहते, उन्हीं लोगों का ये चीज। नफरत देश में कैसे हुआ? कहीं मीट के नाम पे मारपीट हो रहा है, कहीं रामनवमी में जुलूस में जाकर मस्जिद पे, मदरसा पे झंडा फहराया जाए राम जी का, कैसे देखते हैं आप इस पर? आप जब स्पीकर इसलिए लगाया जाता है कि जो लोगों के पास नमाज की आवाजें नहीं जाएगी, भजन की आवाजें नहीं जाएंगी, लाउड स्पीकर के माध्यम से जाएगा। गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा खिलाइएगा तो क्या देगा? अमृत जैसा दूध। और जब आप सांप को वही अमृत जैसा दूध पिलाएंगे तो सांप कोई दूसरा चीज तो देगा नहीं, जहर ही देगा। अनुवांशिक लक्षण होते हैं, सांपों के अनुवांशिक लक्षण हैं और गाय बकरियों के भी अनुवांशिक लक्षण है। तो ये लोग, देशद्रोही लोग, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग हैं, इनका आनुवांशिक लक्षण यही है, डिवाइड एंड रूल, समझो। तो ये उसी सपोले के बच्चे हैं जो गोरे अंग्रेजों के द्वारा प्रायोजित डिवाइड एंड रूल आज़ादी के समय में कर आज़ाद को नहीं होने देना चाहते देश को। वही लोग आज आज़ादी के बाद देश को गर्त में ढकेलने के लिए इस तरह का कुकृत्य करते हैं। तो इससे देश को सावधानी बरतने की जरूरत है और हर जाति धर्म के लोगों को, जो इस तरीके के नफरती चिंटू हैं, जो देश को गर्त में ढकेलने का काम करते हैं, उससे बचने की जरूरत है। अच्छा, बजरंग मुनि पे क्या कहेंगे? सीतापुर के मस्जिद के सामने धमका रहे दूसरे समुदाय के महिलाओं को। सबसे पहले तो हमें उसे मुनि कहने में एतराज है। आपने रामायण देखी होगी, रावण, कौरव और कंस तीनों का समूल नाश हुआ नारी के अपमान के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन रावण असुर इसलिए कहलाया क्योंकि उसने नारी का अपमान किया था। कौरव और समझिए कृष्ण का राशि एक था, लेकिन कौरव ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, नारी का अपमान किया था। कृष्ण और कंस के राशि एक थी, फिर भी कृष्ण पूजे जाते हैं चूंकि उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण होने से रोका था। लेकिन वही कंस मां देवकी को कारागार में डाल दिया था। तो नारी हिंदू धर्म में सर्वत्र पूज्यते की बात कहता है, नारी के सम्मान की बात कहता है। और हमारा धर्म में भगवान राम को आपने देखा होगा, मां सीता के सम्मान में प्रभु श्री राम ने लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, और पांडवों ने कौरवों का वध किया। नारी के सम्मान की बात जो नहीं करता वो आदमी हिंदू नहीं हो सकता है। अगर हिंदू है तो उसे नारी की सम्मान करनी ही पड़ेगी। नारी को पूजने की परंपरा, नारी सर्वत्र पूज्यते और नारी जगत जननी है, तो वो आदमी हिंदू हो ही नहीं सकता। लोगों ने रावण, कौरव और कंस को देखा है, ये असुरों के नाजायज औलाद हैं,
जो नारी के अपमान की बात कहता है, जिस नारी के गर्भ से जन्म लिया, जिस नारी के स्तन से दूध पीकर इतना बड़ा हुआ, वही लोग पूरे भाजपा आरएसएस असुरों की टोली है। आप खुद सूबे के मुख्यमंत्री को देखा होगा, ढोंगी अपराधनाथ को, जो कहते हैं गाय भैंस और महिलाएं सब सुरक्षित है। मतलब जिस माँ बहन को भी वो गाय जानवर की नज़र से देखते हैं, ये हिंदू धर्म नहीं कहता। और ये लोग एक पूरे ढोंगी प्रपंचों का, रावण कौरव और कंस के विचारधारा के मानने वाले लोगों का समूह है। हम एक हिंदू होने के नाते लोगों से ये बात फिर कहते हैं। चौपाई भी तो कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी ये सब तारन के अधिकारी, तो वहाँ भी तो कंपेयर किया गया है ना, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सबको एक साथ। कौन कहता है? रामायण में लिखा हुआ है। रामायण आपकी माँ नारी है तो आप नारी को मारिएगा? अरे मैं कह रहा हूँ फिर वही बात, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि के बाद 3000 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी, 5000 साल बाद सूरदास जी ने लिखा, और हर आदमी अपने अपने रूप से व्याख्या किया। उनका ये कहने का मतलब नहीं था, इन द सेंस समझिए, जब आप समझेंगे आधा गिलास पानी भरा है आधा गिलास खाली है, वही वाली बात हो जाती है।